ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की, गुरुपदेशात अभ्यासात। गुरुओं के उपदेश, गुरुओं के संकेत और संकेत के अनुसार अभ्यास। अभ्यास का अर्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी उपसर्ग के साथ अस धातु से वह अभ्यास शब्द की उत्पत्ति होती है। इसके बीच में आ का और प्रयोग होता है, आंग उपसर्ग का। यह अभ्यास क्या वस्तु है ये थोड़े से बताना चाहूँगा, क्योंकि आज रविवार भी है मध्याह्न में। और जैसे कैसे अभ्यास होता है, सामान्य रूप से सब लोग आंखों से देख करके निशाना साधते हैं। ये कला एकाग्रता के लिए और संकेत की ओर हमें आकृष्ट करती है। जो आज संकेत देने वाले व्यक्ति है ही नहीं सामने, फिर भी उनके संकेत कैसे होते हैं और उसके अनुसार अभ्यास करने से क्या होता है। तो एक व्यक्ति, जैसे आप सब लोग देखेंगे, देख रहे हैं, और कोई कार्य खेल वगैरह होता तो ठीक है, लेकिन उसी कार्य को जो आप आँखों से भी कर नहीं पाते हैं, वह व्यक्ति आँखों के उपयोग के बिना भी कर सकता है। यह अभ्यास का काम है। ऐसा नहीं है इसमें जादू टोना हो गया हो। हाँ, यह एक हकीकत है। और हम उस अभ्यास से वंचित रहने के कारण, जो योग्यता को उपयोग नहीं करने के कारण, हम यूं ही अपने आप को दीनहीन करके मांगते फिरते रहते हैं, हमें भी ये मिल जाए, गुरु कृपा से ऐसा हुआ, ऐसे सुनते हैं। तो वह सुनाता है गुरु कृपा पहले थी, फिर इसके उपरांत अपना अभ्यास कितनी बार हुआ पता नहीं। अब वह कहता है कि आप देख लीजिए, आंखों वाले देख लीजिए। सामने एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया है और उसके पीछे से एक ऐसी पट्टिका, जो काली पट्टिका है, उसी के सामने उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया और वह एकदम बिल्कुल खड़ा हुआ है। अब उसके सामने एक व्यक्ति जो कलाकार है, जो अभ्यस्त है अपने कला का, और वह अपना खेल दिखाता है। आप लोगों के लिए खेल होगा, लेकिन इसमें टिकट भी लगा था। इसमें आप लोग पैसे खर्च करके गए हैं। खर्च करने से कुछ लगन और बढ़ती है। भैया पैसा खर्च हुआ है, कुछ देख तो लो, नहीं सुनते। अब वह सब लोग देखने लगे। टिकट तो दे ली थी उन्होंने। अब देखो संकेत होता है, दाएं कान के पास केवल 1 या 2 सेंटीमीटर के अंतर में ये भाला फेंक करके वहाँ पर गाड़ना है। बिल्कुल वहाँ उन्होंने 1 2 3 कहा नहीं, आंखें बंद है, ऊपर से बिल्कुल पैक है, भीतर लोई है, फिर उसके भीतर एक काला कपड़ा है, फिर इसके ऊपर और मजबूती है ताकि कोई भी किरण भीतर घुस न जाए और उसके सहयोग प्रदान न कर ले। बस वह जो ही 3 किया, यूं फेंका और उसके दाएं कान के पास यहाँ पर 2 सेंटीमीटर छोड़ करके वह घुस गया। सुन रहे हो आप? कान से सुन रहे हो कि आंखों से? मन से कहो। हाँ, तो मन की एकाग्रता के कारण कान तो एकाग्र है सुनने के आगे। उसमें क्या अभ्यास? उसमें तो अभ्यास नहीं,
उसमें मन जाकर के बैठ जाता है तो कान भी अच्छे सुन लेते हैं। इसलिए आप मन लगा करके कोई भी विद्या का हासिल करना चाहते हैं, यहाँ तक इस प्रकार 10-20 भाले वह सामने देखते देखते उसके चारों तरफ से भामंडल की परिधि से उसको भर दिया गया। अपने आप ही ताली बजने लगी। आप तो पैसे भी दे देते हो और उसके बारे में ताली भी दे देते हो, लेकिन फिर भी खाली की खाली ही चले जाते हो गया। इसको आप लोग शो बोलते हैं। इंग्लिश में तो यही तो होता है। शो का अर्थ क्या? केवल ये शो की है, शोक। हाँ, दिखावा। तो ये दिखावा नहीं, खावा है। इसको खाओ, आनंद आएगा। जो इस प्रकार अभ्यास करता है उसके हाथ में इस प्रकार कला आती है, विद्या आती है। अब उसके पास आंखें कमजोर भी हो जाए तो भी वो कहता है कि तुम्हारे वजह से तो गड़बड़ हो रहा था। ये आंखें सही देखते भी नहीं और फिर भी तो है इधर उधर की बातें करते। इतना ही पर्याप्त है। आंख वाले भी हैं आप, कान वाले भी हैं, और गुरुओं की कृपा ही भर नहीं है, बाकी सब आप मेहनत करने के लिए तैयार है। आपके पास जिह्वा इंद्रिय है, आप बोल सकते हैं, प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, समझदार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी आत्मा की विशेषता यह है, जिस पर्याय में जाती है वह आत्मा उसी में हो जाती है। फिर भी पूर्व जीवन में किया हुआ जो कोई भी भक्ति भाव है वह अगले जीवन में भी उसके काम में आता है। यह संस्कार के कारण ऐसा होता है। इसलिए मनुष्य यह न समझे हम ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं, हमें ही साधना कर सकते हैं और किसी की भी क्षमता नहीं है। किंतु रत्नगण श्रावकाचार्यकार ने यह कहा है कि मेंढक भी आपसे बढ़कर के पूजन में भाग ले सकता है। सही है ना? आप लोग उस मेंढक की बात सुन करके जय जयकार करके और उसके तालियां बजा करके सम्मान कर रहे हैं। हाँ, मतलब वह मेंढक अवस्था के में है। ऐसा कैसा हुआ? फेक प्रमोद मत्त है कुसुमेने केन राजगृहे। ऐसे यह पाठ रत्नगण श्रावकाचार्य में स्वामी समंतभद्र महाराज, जो कि प्रौढ़, उद्भट और शास्त्रार्थी थे, उन्होंने उस मेंढक की भावना को और उस मेंढक की निष्ठा को ऐसा मूल्यांकन किया, उसकी समीक्षा की और आप लोगों के लिए आदर्श के रूप में, यदि पूजन करने में, भाव भक्ति करने में, भगवान के पूजन करने के लिए तत्पर हुआ वह मेंढक भी आप लोगों से भी बहुत आगे के भाव लेकर के चला था। उसके पास न हाथ है न पैर है, वह फुलकता हुआ जा रहा है और मुख में एक पुष्प ने एक पुष्प की एक पांखुड़ी लेकर के कुसुमेने केन राजगृहे का, और समूह शरण लगा हुआ महावीर भगवान का, वहाँ पर वह गया है। और इसको देख करके सारे देव लोग अचंभे में पड़ गए। खून आ गया, जिसके विमान कुछ अलग ही कांति रखता है,
और उसके पाँव ध्वजदंड है, उसमें ध्वजा फहराता हुआ आया। उस ध्वजा में मेंढक का चिन्ह है। अपने मोनो लेकर के गया था वो। आप लोग भी अपनी प्रसिद्धि के लिए मोनो बनवाते हो, तो देवों में भी वह अपने ध्वजदंड में मोनो लगा। मेंढक क्यों लगाया और कुछ क्यों नहीं लगाया? तो जिज्ञासा हुई सैनिक जी को, और दिव्य ध्वनि में यह कथा यहाँ पर आई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक ऐसा था, किंतु मेंढक हो करके भी वह पूजन करने के लिए उत्साहित हुआ। बीच में ही जो जा रहे थे समुद्र में, उनके हाथी के पैर पड़ने से वो कुचल गया। गया होगा कहीं किसी को, नहीं, पूजन के भाव से निकला है, इसलिए देव हुआ। और जो सैनिक राजा जाने से पूर्व में ही वह जा करके अपने कोठी में बैठ गया। सब लोग देख करके, उनकी कांति को देख करके, उत्साह को देख करके, इनके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ, तो सुनना प्रारंभ हो गया। हमने आपको आप सामने रखा। आप लोग एकमात्र आलंबन है। हम अपने भक्ति भाव को दृढ़ करने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए श्रावक धर्म में आलंबन सहित कहा। मुनि धर्म में, श्रवण धर्म में आलंबन जैसे आप लोग लेते हो छह अष्टद्रव्य, वैसा नहीं लेते। हम तो अपने शब्दों के माध्यम से हाथ को ही नारियल का रूप दे करके अपने मस्तक पर चढ़ा करके भगवान के चरणों में हम भी अपने अर्घ हमेशा हमेशा चढ़ाते हैं। और ऐसा बताया है, इससे लघुत्व का प्रदर्शन होता है। और गुरुत्व कौन है, कौन गुरु है, कौन पूज्य है, इसका भी दुनिया को बोध होता है। कुछ समय मिला है, कुछ क्षण मिले हैं, इसके रहस्य को समझने के लिए आप अपने कार्य करते हुए, गृहस्थिक कार्य करते हुए भी इस रहस्य को अपनी दृष्टि में रख करके अपने सात्विक जीवन को जीने का अवश्य पूजन करें, अपने अवश्य प्रयत्न करेंगे। और वह मेंढक से देव हुआ, फिर इसके उपरांत अपने साधना के अनुसार मुक्त भी होगा। ये भगवान का आशय था। मंदिर जाने के लिए परिवार तैयार होता है, और उनमें से एक दो बच्चे भी ऐसे थे, वो चाहते थे हम भी इनके साथ हो जाएं। तो उनको छोड़ने का उपक्रम प्राय करके किया जाता था। और वह आज कहते नहीं, आज तो हम आपके साथ चलेंगे। ठीक, चलो। तो आप वहाँ पर गए। फिर जब पूजन वगैरह कर ली, हमारे पास आ गए और सब अपने अपने हाथ में अर्घ है, ये बादाम है, लौंग है, जो कुछ भी था वो ले लिया। सब लोगों ने ले लिया। अब चढ़ाने वाले थे, जयमाला पढ़ने वाले थे, तो वो जो है चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा ये क्या है, कौन सा ये फूंकी है? जैसे अभी ब्रह्मचारी बोलते ना, हाँ अजी, इसका क्या अर्थ है पता नहीं। है ये उसके साथ आवश्यक है। मतलब जो कुछ भी बोलना चाहते हैं उसके पीछे अजी लगा करके करते हैं। तो छोटे बच्चों ने कहा कि हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? यहाँ क्या हम परिवार के सदस्य नहीं है क्या? हमके लिए तो विशेष रूप से दे देना चाहिए। जब उन दोनों के हाथ में अर्घ दिया गया, फिर बाद में अर्घ चढ़ा। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि देख देख करके, साथ हो करके
सुन सुन करके जो बिना प्रशिक्षण लिए भी प्रशिक्षित हो जाते हैं वो अच्छे, क्या विद्यालय पहुंचाने के उपरांत भी संस्कार नहीं पढ़ते वो अच्छा? ये बताओ। हाँ, इसीलिए घर में एक प्रकार से वातावरण बनाते रहिए। उसके परिणाम स्वरूप आप जब यहाँ घर से मान लो निकल गए बाहर, तो भी वो संस्कारों में रहने के कारण निश्चित रूप से वह अपने दिशा में ही पहुँचेंगे। वो परंपराएं, यह एक प्रकार से संस्कारों की धारा हमेशा हमेशा बनी रहती है। तो इसको हम प्रशिक्षित नहीं किया जाता, किंतु यह हो जाता है। इसी प्रकार घर में एक भी व्यक्ति कोई वृत्ति होता है, शुद्ध भोजन लेता है, शुद्ध पानी लेता है, सभी प्रकार के पूजन है, अभिषेक आदि करता है, तो बिना कहे भी बच्चों में ये संस्कार आ जाते हैं। इसको कुल परंपरा बोलते हैं। यह परंपरा यहीं चलती है ऐसा नहीं, यह परंपरा देवगति में भी जाती है। यहाँ से जाने के उपरांत वहाँ पर एक स्थान पर उल्लेखित किया है कि सम्यक दृष्टि से होता हुआ कर्तव्य मान करके वहाँ पर बिंब का अभिषेक करता सर्वप्रथम जन्म के बाद, फिर उसका पूजन करता है, फिर दूसरे कार्यक्रम में लग जाता है। ये प्रत्येक देव इसी प्रकार करते हैं। मान्यता इतनी अंतर रहती है, एक व्यक्ति कुल देवता मान करके करता है और एक अपने आत्मा के आराध्य मन करके करता है, लेकिन करते दोनों हैं। तो कुल परंपरा ये सही, देव करते करते प्रतिदिन वो पूजन और अभिषेक सब करेंगे, लेकिन कुल देवता मान करके करेंगे। इतना अंतर हो गया, लेकिन यह भी संस्कार उसके लिए एक दिन बिंब के दर्शन करने से होता है, अभिषेक आदि करने से होता है। वह एक न एक दिन उस वीतरागता का प्रभाव उसकी आँखों के ऊपर पड़ने से भीतर सोचने की बात अपने आप ही ताज़ी हो जाती है।